आज क्लास 12th का जो फ्लैमिंगो बुक है उसका सेकेंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय अनीश जंग, ये तो शीर्षक है लेसन का। और सेकेंड लेसन का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। सेकेंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव अ कार, यहाँ से शुरू करेंगे। मैं कार चलाना चाहता हूँ। यहाँ पे मुकेश की स्टोरी है जो बैंगल फैक्ट्री में काम करता है, एक चूड़ियों की फैक्ट्री फिरोजाबाद की। और ये स्टोरी इस प्रकार है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश जो है अपना स्वयं का अपना मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस्ड। वो बोलता है, कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीखूंगा ही आंसर्ड। उसने उत्तर दिया लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। मेरे आँखों में देखता हुआ वो सीधे उत्तर देता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिनिस्ट्रेटर डस्ट ऑफ स्ट्रीट। उसकी जो ड्रीम्स हैं लूम्स में से दिखाई देते हैं। मिरेज मीन्स एक इल्यूजन, भ्रम, कल्पनाशीलता। एडमिनिस्ट्रेटर डस्ट ऑफ स्ट्रीट मीन्स उन डस्ट गंदगी भरे गलियों में दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के उस कस्बे में टाउन में है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि बैंगल्स चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। बैंगल्स में से चूड़ियाँ। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में कहाँ पे इंगेज्ड है, बैंगल्स मेकिंग में, मीन्स चूड़ियाँ बनाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और यह इंडिया का ग्लास ब्लोइंग, गिलास मीन्स कांच का उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फर्नेस में, भट्टियों में वेल्डिंग ग्लास और ग्लास को वेल्डिंग करने में, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में, फॉर ऑल द वोमेन्स इन द लैंड ऑफ इट सीम्ड। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरे देश की औरतों के लिए वो लोग चूड़ियाँ बना रहे हो। मुकेश फैमिली, नेक्स्ट पेरा, मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to walk in the glass furnace with high temperature। कोई भी नहीं जानता है जैसे बच्चों के लिए उस हाई टेम्परेचर, उच्च ताप में कांच की भट्टियों में जो काम कर रहे हैं इन डिंजी सेल्स। डिंजी सेल्स का मतलब है अंधेरी जो सेल्स, रूम्स वहाँ पे बने हुए हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। एट दैट द लॉ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours। 20,000 बच्चे जो गर्म भट्टियों में जहाँ वे दिन भर काम करते हैं, डे लाइट हाउस दिन भर काम करते हैं, अपॉन लूजिंग हिज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपने आँखों की चमक को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज द वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की जो आंखें हैं बहुत प्रसन्नता से चमकने लगी जैसे ही वह वॉलंटियर्स में स्वेच्छा से मुझे टेक मी होम मीन्स घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। उसने गर्व के साथ कहा कि उसके मकान रिबिल्ट मीन्स पुनर्निर्माण हो रहा है उसके मकान का। ही वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। हम जो है स्टिंकिंग लेन्स मीन्स, स्टिंकिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दुर्गंध, बदबू आ रही थी, ऐसे लेन्स गलियों से निकले जहाँ पे गार्बेज से चौक्ड था, मीन्स कूड़ा करकट से जो गलियाँ, जो नालियाँ जो थी रुकी हुई थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे मकानों के पास से गुजरे जो क्रम्बल वॉल्स, जहाँ पे दीवारें टूटी हुई थी। वॉल्वी डोर्स, और दरवाजे आगे पीछे डगमगाते थे, डगमगाने वाले दरवाजे, वॉल्वी डोर्स। नो विंडोज, कोई भी दरवाजे खिड़कियां वहाँ पे नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन
प्रीमिवल स्टेट का मतलब है जो आदि मानव रहते थे, जैसे फैमिलीज और एनिमल्स, ह्यूमन फैमिलीज और एनिमल को एग्जिस्टिंग का मतलब है दोनों साथ साथ रह रहे थे। He stops at the door of one such house, bangs all the iron doors। मुकेश एक ऐसी मकान के दरवाजे के सामने रुका, उसने अपने पाँव से जो है ऑल दी आयरन डोर्स, अपने फुट से पाँव से खटखटाया, आवाज़ दी, एंड पुश्ड इट ओपन, और इसको ओपन उसने किया। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, और हम लोगों ने हाफ बिल्ट अर्ध निर्मित, सैक मीन्स होता है कुटिया में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस मकान के एक भाग में, थैस्ट विथ डेड ग्रास मीन्स सूखे हुए घास फूस, डेड ग्रास से भरा पड़ा था एक भाग में। ईच अ फायरवुड स्टॉप ओवर विच सिस्ट अ लार्ज वेसल, और छप्पर के नीचे जो है एक चूल्हा था। फायरवुड स्टोव मीन्स चूल्हा, आग जलाते हैं जिसमें, और सिट्स अ लार्ज वेसल एक बड़ा सा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स मीन्स, सिजलिंग मीन्स उबल रहे थे, स्पिनिंग मीन्स पालक, लीव्स मीन्स पत्ते, यानी पालक के पत्ते उस लार्ज वेसल बड़े से बर्तन में उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ग्राउंड में मीन्स भूमि पर एल्यूमिनियम की बड़ी प्लेटें थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जहाँ पे बहुत कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी। चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मीन्स कटी हुई। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family। एक फ्राइल मीन्स कमज़ोर, यंग वुमन युवा जो औरत थी, मील्स कुकिंग द इवनिंग मील्स मीन्स शाम का खाना अपने होल फैमिली पूरे परिवार के लिए बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। सी स्माइल्स मीन्स वो मुस्कुराई। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी थी। नॉट मच अदर इन ओल्डर इन ईयर्स, और वह जो है आयु में, एज में बहुत ज़्यादा नहीं थी। सी हैज़ बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, और घर के बहू के रूप में उसका आदर किया जाता था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह 3 आदमियों की जो देखभाल करती थी, डॉटर इन लॉ के रूप में 3 आदमियों की वो देखभाल करती थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड डियर फादर, उसका पति मुकेश और उनका पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, जब वो ओल्डर मैन से घर का बड़ा आदमी वहाँ पे प्रवेश करता है, वो टूटी हुई दीवार से पीछे चली जाती, ब्रोकन वॉल्स, एंड बिगिन हर वेल्स क्लोस्टर हर फेस, और अपने चेहरे से, वेल मीन्स घूंघट से ढक लेती है अपने चेहरे को। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कि रिवाज कस्टम चला आ रहा है कि बहू अपने बड़े पुरुष के सामने अपने चेहरे को वेल्स मीन्स घूंघट से ढक लेती है। अपने एल्डर के सामने, मेल एल्डर जब आता है तो घूंघट से वो ढक लेती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो है बड़ा पुरुष एक गरीब चूड़ी बनाने, बैंगल मेकर मीन्स गरीब, इम्प्रोविस्ड मीन्स गरीब, बैंगल मेकर मीन्स चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर, बहुत ज़्यादा परिश्रम, हार्ड लेबर करने के बाद वर्षों से पहले वो एक दर्जी था, वो फर्स्ट एज अ टेलर, वो एक दर्जी था। देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने मकान का रिनोवेट मीन्स पुनरुद्धार, फिर से बनाने में वो असमर्थ था, असफल रहा। फेल्ड टू रिनोवेट मीन्स असफल रहा रिन्यू करने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों सन्स बच्चों को स्कूल भेजता है। और ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग ग्लास, और उसी कला को अपने बच्चों को सिखाने की व्यवस्था करता है। कौन सी? द आर्ट ऑफ मेकिंग
बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला को। नेक्स्ट पैरा, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि जैसे कर्म होंगे वैसा भाग्य होगा। यह अपना कर्म और डेस्टिनी मीन्स भाग्य है, कर्म मीन्स कार्य। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है उससे उसका जो पति है हस्बैंड वो गो ब्लाइंड मीन्स अंधा हो गया था। कैन अ गुड गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। अब वो लीनेज मीन्स वंश परंपरा, वो इस बात को जानती है, वो संकेत करती है। सी इम्प्लाइज मीन्स संकेत करती है। क्या संकेत करती है? कि ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को क्या कोई तोड़ सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने पर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देख पाते हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, यार्ड में से अहाते में जो बाउंड्री होती है। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, दूसरे अहाते में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में। स्पेरल्स में से कुंडली, बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। अब चूड़ियों की जो कुंडली मीन्स जो डंडा मुरी में चूड़ियाँ वहाँ पे सजाई हुई हैं, उसमें चमकीली सुनहरी, सनी गोल्ड मीन्स चमकीली सुनहरी, पैडी ग्रीन मीन्स धान के हरे रंग की, और रॉयल ब्लू शाही नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल मीन्स बैगनी, और एवरी कलर बॉर्न आउट इन द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी रंग। लेज इन द माउथ्स ऑफ अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड मीन्स होता है गंदे, माउंट्स मीन्स टीले। अब यहाँ पे गंदे हाथों में जो टीलों पर पड़ी रहती थी। आर प्लाइड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथ से चलने वाले 4 व्हील्ड चौपहिया गाड़ियों पर ढेर लगी। पुस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ सैंटी टाउन्स। सैंटी मीन्स छोटा कस्बा, सैंटी टाउन मीन्स छोटा कस्बा। उस छोटे कस्बे की तंग गलियों में उसको नवयुवक धकेल के ले जाते थे। एंड इन डार्क हॉटमेंट्स, डार्क हॉटमेंट से अंधेरी जो बैरक थी। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमाते हुए। अब वहाँ पे अंधेरी बैरक में तेल के दीपक जिसकी जो ज्वाला थी, प्रकाश था, टिमटिमाती रहती थी। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, दूसरी पंक्ति में लड़के लड़कियां अपने पिता और माता के साथ बैठते थे। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, और रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के सर्किल में वो जोड़ते थे गोल करके। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside, उनकी जो आँखें थी बाहर प्रकाश लाइट की अपेक्षा अंधेरे के ज़्यादा अनुकूल थी। That is why they often ends up losing their eyesight before they became adults, यही कारण था कि जब वो adults मीन्स वयस्क होते थे, जवान होते थे, होने से पूर्व वो अपनी जो आईसाइट नेत्र ज्योति थी उसको गंवा बैठते थे। नेक्स्ट पैरा, सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप मीन्स बहुत डल लगने वाला, मीन्स जो अच्छा नहीं लगता है। सविता एक यंग गर्ल थी, छोटी लड़की थी, और बहुत गंदी सी उसने पिंक ड्रेस पहनी थी। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमन शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, एक बुढ़िया के पास, ओल्डर मैन के पास बैठती है जो कांच के टुकड़ों में टाँका लगा रही थी।
सोल्डरिंग मीन्स टाँका लगाना। एज her हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, जैसे उसके हाथ के चिमटे की तरह यंत्र बहुत अच्छी तरह से वो चल रहे थे मशीन की तरह। आई वॉन्डर, मैं सोचती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प मेक, मैं सोचती हूँ क्या वह चूड़ियों की जो पवित्रता, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, अगर वो जानती है, जिसको बनाने में वो सहायता करती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, यह भारतीय स्त्री का जो है एक सुहाग का सिंबल है, प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र, और शादी के दिन जो है ऑस्पिशियस सौभाग्य इसको माना जाता है चूड़ी पहनना। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, एक दिन वो अचानक समझने लगेगी, सडनली उसके दिमाग में आएगा कि जब उसका सिर जो है रेड वेल मीन्स लाल आवरण से सजाया जाएगा, यानी घूंघट से सजाया जाएगा। हर हैंड से डाइड रेड विथ हैना, उस के हाथों में हैना मीन्स मेहंदी, रेड मेहंदी उसके हाथों में लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी जो रेड बैंगल्स उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल देन बिकेम अ ब्राइड, उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस बुढ़िया की तरह जो वहाँ पे बैठी थी बहुत वर्ष साल पहले, वो भी एक ब्राइड मीन्स दुल्हन वहाँ पे बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ थी। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में लाइट ज्योति नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो खुशी से खाली आवाज़ में कहती है कि उसने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज़ रीव्ड, यह सब उसके कर्मों का फल है। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीव्ड, हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोरिंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ती थी, सेज वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने चूड़ियों के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता, मेरी एकमात्र उपलब्धि है। आई हैव डन, ऑल आई हैव डन मीन्स मेरी एकमात्र उपलब्धि है कि यह रहने के लिए मकान बना लिया है। नेक्स्ट, हियरिंग हिम वन वंडर इफ, उसकी बातें सुनकर किसी को आश्चर्य होगा। ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, उसने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली जिससे बहुत अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए, यानी उसने एक मकान बना लिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, मतलब उसके पास सिर छुपाने के लिए कम से कम मकान तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के जो व्यापार है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाना। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलना। रिंग्स इन एवरी होम, और पैसे न होने की वजह से हर घर में जो है रिंग्स कुछ आवाज़ सुनाई देती थी, चीख मचती थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, नौजवान जो है अपने बड़ों के गम में, लेमेंट्स मीन्स दुख में डूबे हुए थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्ड इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता था कि फिरोजाबाद में कुछ समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। यस माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वर्षों से माइंड को जो है
नम्बलिंग मीन्स संवेग शक्ति को शून्य कर दिया। टॉयल मीन्स कठोर परिश्रम ने। ऐसा परिश्रम किया इन लोगों ने फिरोजाबाद में, जिससे उनकी जो परिश्रम करने की पहल और कल्पना करने की क्षमता को जो है समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पैरा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब ऑर्गेनाइज मीन्स संगठित होना। विशियस सर्किल का मतलब है यहाँ पे, विशियस सर्किल मीन्स एक समस्या जो दूसरी समस्या को जन्म देती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से था, मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंगों में अपने जो वहाँ पे चूड़ी बनाने वाले थे कि तुम जो बिचौलियों के चक्कर में फंसे हो, अपने बाप दादाओं को जाल में, जो आपके बाप दादाओं को यंग मैन जो है उनके फोरफादर्स को जाल में फंसाते आ रहे हैं, कि आप लोग एक कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं अपने आप को। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर वंस। उनने कहा अगर हम अपने आप को संगठित कर लें, विल बी होल्ड ऑफ बाय पुलिस। संगठित हो जाएं तो पुलिस होल्ड ऑफ मीन्स हमारी खिंचाई करेगी, हमको परेशान करेगी। बीटन एंड ड्रैगन टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमें पीटेगी कि हम ये इलीगल अवैधानिक काम के कारण हमको जेल में भी डालेगी दे से। उनने कहा देयर इज़ नो लीडर अमंग देम। उनमें से कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कोई ऐसा आदमी नहीं था जो अलग तरह से चीज़ों को देखने में उनकी सहायता करे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके पिता उतने ही थके हुए थे जितने कि वे लोग हैं। They talked endlessly in a spiral that moves from poverty, apathy to greed and to injustice. अपाथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का अभाव। ड्रैग्ड मीन्स से खींच कर ले जाना। अब उनने कहा कि वो एक कुंडली में बात करते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। स्पाइरल मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी। वह कुंडली गरीबी से, रुचि के अभाव और लालच, ग्रीड मीन्स लालच और अन्याय की आड़ लेती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। उनकी बातें सुनकर मैं दो भिन्न दुनिया, अलग अलग दुनिया देखती हूँ, ये लेखक बोल रही है। कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। एक दुनिया तो उनके परिवार जो गरीबी की वेव मीन्स जाल में, पॉवर्टी की वेव में, जाल में फंसी हुई है। वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डनड बाय द स्टिग्मा। जाल में फंसी हुई है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जाति है उनकी, इन विच दे आर बोर्न। द अदर विशियस सर्किल ऑफ सौकार्स। वो एक कलंक से भारित हैं। दूसरी दुनिया साहूकारों की, मिडिल मैन्स बिचौलियों की है। द पुलिसमैन पुलिस की है। द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो कानून की रखवाली करते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और कुछ सरकार के अधिकारीगण और कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा जो है वहाँ पे समस्या उत्पन्न की गई है, जो जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन दोनों दुनियाओं ने मिलकर बच्चों को जो है लंबे समय तक उन रायों को स्वीकारने के लिए विवश किया है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर। अब वहाँ पे ये इससे पहले वो जागरूक हो, उससे स्वाभाविक रूप से वो स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे उसके पिता ने किया था वैसे ही काम वो लोग करने को स्वीकार कर लेते हैं। यानी वो लोग अच्छी तरह से जागरूक
नहीं हो पाते हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, अन्य कार्यों को करने की जो है चुनौती वो लोग नहीं लेते, इतना साहस वो नहीं कर पाते हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मुकेश मैं इस तथ्य को मैं देखती हूँ मुझे प्रसन्नता होती है। कौन से तथ्य को? कि उनके पालन पोषण की जो व्यवस्था है उसको वो लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। ग्रोइंग अप मीन्स जो पालन पोषण उनका होता है उससे हट के वो अलग से कोई काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसी बैंगल फैक्ट्री उद्योग को करके उनका जो है चूड़ियों को बनाकर पालन पोषण हो रहा है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स, वो बार बार कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, और वह एक गैरेज में जाएगा और लर्न में से सीखेगा। बट अ गैरेज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, और उसका जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक ही इंसिस्ट, वो बलपूर्वक कहता है कि मैं पैदल वहाँ पे जाऊँगा, वॉक में से पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वह एकदम से चुप हो गया। नो ही से, उसने कहा नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड मीन्स, स्टेरिंग मीन्स घूर कर देखना, भूमि की ओर वह निहारते हुए घूर कर देखता है। नहीं। इन ही स्मॉल मरमर मीन्स छोटी सी गुनगुनाहट वो करता है। इन ही स्मॉल मरमर देयर इज एम्ब्रेसमेंट, श्रम का भाव। दैट हैज़ नॉट यट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, छोटी सी गुनगुनाहट में एक श्रम की भावना है जो उसको रिग्रेट मीन्स पश्चाताप में भी परिवर्तित नहीं हुई है। टर्न इनटू रिग्रेट मीन्स अभी तक वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town, वह कारों को अपने सपने से संतुष्ट है। कारों का जो उनका सपना, उसका सपना है उसे, जिसको वह अपने कस्बे की गलियों में बहुत तेज गति से दौड़ेगा। हर्टलिंग डाउन स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, उसका सपना है कि कारों को वो अपने तेज गति से अपनी गलियों में दौड़ेगा। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से हवाई जहाज़ जो हैं 9 के बराबर उड़ते हैं, नहीं उड़ते हैं। सो लेसन इज कंप्लीट। इसका फर्स्ट पार्ट से इसी चैनल में आप देख सकते हैं, ये केवल सेकंड पार्ट है इस लेसन का। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक। फ्लैमिंगो का जो थर्ड लेसन होगा, डीप वाटर करके विलियम डगलस के द्वारा ये लिखा गया है, राइटर विलियम डगलस हैं। थर्ड लेसन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।